45 सेक्टर बड़ैल में पकड़ा था नूर मोहम्मद। 27 में इंद्रिस का ही सामान है, ये बंदा बोल रहा है उसका। मैं तो ये इंद्रिस कौन है? इंद्रिस है इनका सबका बाप आका इनका। सेक्टर 25 स्थित मस्जिद के पास कथित रूप से भारी मात्रा में गौमांस मिलने का मामला सामने आया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के अनुसार ये मांस एक ई रिक्शा चालक के पास से बरामद किया गया है। विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने बताया कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि सेक्टर 25 इलाके में गौमांस की कथित बिक्री हो रही है। इसी आधार पर संगठन की टीम आज सुबह करीब 5 बजे मौके पर पहुंची और दबिश देकर संदिग्ध मांस बरामद किया है। इसके बाद तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बरामद मांस को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ई रिक्शा चालक से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय की जाएगी। मामले को लेकर के क्षेत्र में तनाव की स्थिति न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। शहर में लगातार गौ मांस मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद भी पीछे पड़ा हुआ है। अगर आज बात करें तो सेक्टर 25 में गौ मांस मिलने की सूचना मिली थी और विश्व हिंदू परिषद की टीम ने सुबह से ही अपनी टीमें लगा दी थी और दबिश देकर जो है उस ई रिक्शा चालक को पकड़ा और भारी मात्रा में जो है गौ मांस पकड़ा। इससे पहले भी बड़ैल सेक्टर 27 में गौ मांस पकड़ा और सेक्टर 27 की भी जो है पुष्टि हो चुकी है, जो पॉजिटिव पाया गया है। अंकुश जी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद से। अंकुश जी, कैसे देखते हैं आज एक भारी मात्रा में जो है गौ मांस जो है मिलता है और आप टीम द्वारा जो है पकड़ा जाता है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय गौ माता। ये जो आज सेक्टर 25 के अंदर गौ मांस पकड़ा है, इसके लिए लगभग हम पिछले 1 महीने से प्रयास कर रहे थे। आज सुबह 4 बजे से सारी टीमें लगी हुई थी और लगभग 9:30 बजे के करीब हमें ये गौ मांस एक मयूरी के अंदर मिला, जो कि वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति का बार बार नाम आ रहा है, इंद्रेश, जो सेक्टर 27 में भी इसका मेन पर्सन था, उसके बाद सेक्टर 45 में भी, और आज भी उसी का नाम सामने आया है। जब हमारे जैसे सनातनी भाइयों को ये समझ में आता है, पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका इतना बड़ा कारोबार सिर्फ एक हमारी आस्था के प्रतीक, हमारी गौ माता जो हमारी माँ है, उसका काम करते हैं और प्रशासन क्या सो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन क्या कर रहा है। तो हमारी तो प्रशासन से यही मांग है कि जो व्यक्ति और व्यक्ति के साथ, उनके साथ भी आगे जो भी चेन है, वह सब के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसके लिए भरपूर प्रयास किया जाए। अंकुश जी, जो 27 सेक्टर में गौ मांस मिला था बीते दिनों, जो उसकी पुष्टि भी जो हो चुकी है, ऐसे में कैसे देखते हैं जो ये भारी मात्रा में गौ मांस मिला है? क्योंकि प्रशासन जो है उसको बताता है बाद में कि वो भैंस का मीट है। नहीं, ऐसा है कि जो सेक्टर 45 में गौ मांस मिला था उसकी पुष्टि हो चुकी है, वो ऑक्सफुल पाया गया है। 15 तारीख को उसमें नूर मोहम्मद नाम का व्यक्ति था जिसको पकड़ा था, उसने 15 तारीख को एक अपील कर रखी है, कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई है, तो हम बिल्कुल उसकी बेल नहीं होने देंगे। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं, जैसे नूर मोहम्मद, एक आज ये हरसून नाम का व्यक्ति है, इसके पीछे जो बड़ी चेन है, जो मेन लोग हैं, उनको क्यों प्रशासन ने नकेल नहीं कसी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील बागड़ी जी, जो कि बीजेपी से भी हैं और विश्व हिंदू परिषद में भी हैं। सुनील जी, कैसे देखते हैं आज जो गौ मांस आपके द्वारा जो है पकड़ा गया है? एक्चुअली हमें 1 महीने से खबर थी ये कि भी गौ मांस सेक्टर 25 शमशान घाट में जो मस्जिद में है वो गौ मांस पकड़ा है हम। तो 4 बजे से हमने टीम खड़ी कर दी अपनी। 4 बजे से जब टीम लगाई तो ये जब मस्जिद में मेरी एंट्री हुई, मैंने गेट से देखा एक मयूरी निकल रही थी, तो मुझे डाउट हुआ, एक छोटे से बोरे का, पीले कलर का बोरा है, मुझे डाउट हुआ कि ये मयूरी में कुछ ना कुछ जा रहा है। तो अगली टीम को मैंने अंकुश गुप्ता जी को फ़ोन करा कि आप अगली लाइटों पे पकड़ लो। तो डड्डू माजरा की लाइटों पे उसको बरामद करके गांव मांस वहाँ पर बरामद हुआ और कम से कम लगभग लगा लो आप 30 किलो था बिल्कुल। जब इसने नाम लिया तो कहता है ये क्या करते हैं, यहाँ से पैकिंग करके
जैसे आप लगा लो सेक्टर बाई सेक्टर जाता है, कहता जी मैं तो जहांपुर जा रहा था इसको देने के लिए। जब हमने करा तो उसी टाइम पे हमने अपने पुलिस प्रशासन को फ़ोन करा, पुलिस वाले एंड टाइम पे पहुंच गए, उनके हैंड ओवर करके अब हमने प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि इन पे नकेल डाली जाए। तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? आपकी तरफ से शिकायत भी दी गई है? हमारी तरफ से पर्चा हो गया है, अब वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और इसको लैब में भेजेंगे, जो भी कार्रवाई होगी हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे इस पर। अंकुश जी, संदीप का नाम आ रहा है, पार्षद के पति का जो है, वो मौके पर आए थे, वो कहते हैं कि हमारे जानकार हैं, हमारे खास भाई हैं, क्या सीन? देखिए, हम लोग वहाँ से जब मयूरी को लेकर मैं और सुनील बागड़ी जी हम यहाँ सेक्टर 24 पहुँच गए, तो हमारी एक जो टीम थी वह मस्जिद के अंदर गई, क्योंकि जब मयूरी अंदर गई थी तो उसके अंदर 2 कट्टे थे। जब मयूरी बाहर वापस आती है, जिस टाइम हमने पकड़ा तो उसके अंदर एक ही कट्टा था। तो हमने जाकर जब छानबीन करने की सोची और हमारे जो टीम वहाँ पर पहुँची तो उनको ना तो अंदर जाने दिया गया, और वहाँ पर संदीप पार्षद जी पहुँचते हैं, वो कहते हैं ये तो हमारे भाई हैं, कोई नहीं, ये रहने दो। मतलब हमारी जो माँ है, हमारी जो आस्था का प्रतीक है, हमारा मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, सब देखने के बाद वो कहते हैं भाई ये इनको छोड़ दिया जाए। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इस चीज़ की अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी संदीप जी से, जैसा उन्होंने अपना बयान दिया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी चंडीगढ़ के चेयरमैन विकास जी। विकास जी, जिस तरीके से आप सेक्टर 25 के निवासी हैं और आपके सेक्टर 25 में ही इस तरीके का गौ मांस जो है मिलने का मामला सामने है, मस्जिद से कह रहे हैं कि मस्जिद से जो है गाड़ी निकली है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय वाल्मीकि, जय श्री राम, जय गौ माता। देखिए, बड़ी शर्म की बात है जो सेक्टर 25 के अंदर शमशान घाट में जो 4 बजे से ये हमारे जो भाई लोग जो ट्रैप लगा के बैठे हुए हैं, अब मौके पे वहाँ पे जो संदीप पूनम जी के जो पार्षद के जो पति हैं, वो भाई हैं हमारे। अभी हम उनसे जा कर के बात करेंगे और मैं प्रशासन से एक बेनती करता हूं कि वाल्मीकि समाज को आप ना भड़काएं, क्योंकि अगर वाल्मीकि समाज अपनी पे आ गया तो रोड और प्रशासन को उसको अच्छे तरीके से समझाना आता है। तो मैं यही एक बेनती करूंगा कि ये जो कारोबार चल रहा है इसको बंद किया जाए। पुलिस प्रशासन से भी मैं एक ही अपील करूंगा, और मैं ये जो भाई सुबह से लगा के जो 4 बजे ट्रैप बैठे हैं, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं कि जो इन्होंने हमारे को फ़ोन करके बताया। जो टाइम पे कुछ नेतागण सेक्टर के 25 सेक्टर के जो बनते हैं वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए, उनका भी चलो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और पार्षद जी से मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, सेक्टर 25 में थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जय वाल्मीकि। हमारे साथ वो युवा मौजूद हैं जिन्होंने उस ई रिक्शा चालक को जो है पकड़ा, जो कि गौ मांस की तस्करी करने जा रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम बंटी है जी, मैं 45 से रहने वाला हूँ। बंटी, क्या हुआ था बताएंगे तो? जी, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी 25 सेक्टर में कि गौ मांस बिकता है, तो अपने हम सारे भाई 4 बजे आके वहाँ आ गए थे, उधर उसके बाहर खड़े थे 4:30 बजे। तो आई रिक्शा लेके आया वो 7-8 बजे के करीब, तो उसके अंदर बोरे के अंदर गौ मांस था। अंदर गया वो, उन्होंने अपने भाइयों जो भी उनके भाई उनको दिया, फिर वो बाहर आए, फिर उन्होंने हमने उनको पकड़ लिया था। हमारे ऊपर उन्होंने रिक्शा भी चढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन चढ़े नहीं, बच गए थे। वो हमारे ऊपर चढ़ाने आए थे लेकिन बच गए थे। लाइटों पे पकड़ लिया था, 25 की लाइटों पे। बिल्कुल, गौ मांस पकड़ लिया है, अब कार्रवाई की क्या मांग है, क्या मांग करते हैं? सर, हम तो यही कहते हैं कि सर इसे बंद किया जाए, और सर इसके लिए कार्रवाई तो सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये सर चंडीगढ़ में बिकना बहुत बड़ी बात है। सर अमित जी, सेक्टर 25 सेक्टर 27 में आपने दबिश दी थी पहले, और क्या नाम है, सेक्टर 25 में आज आपने दबिश दी है विश्व हिंदू परिषद ने, कैसे देखते हैं और कहाँ कहाँ बिक रहा है एरिया? सर देखिए, मेरे हिसाब से तो पूरे चंडीगढ़ में बिक रहा है, और सुबह 4 बजे की हमारी टीम इसके ऊपर लगी हुई थी पूरी कार्रवाई पे। ठीक है, पूरी रूपरेखा तैयार करके इसको लगभग 8:30 बजे के करीब अपना मस्जिद से बाहर निकलते हुए 25 की लाइटों पे पकड़ा गया है। और इसका मेन जो बंदा है इंद्रिस बताया जा रहा है, क्योंकि
बड़ैल में पकड़ा, सेक्टर 27 में पकड़ा था, तो वहाँ भी इंद्रिस का रोल था। सेक्टर 27 सरकारी क्वार्टर में इंद्रिस खुद अपने घर पे ये काम कर रहा था। तो सर प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, वरना कानून फिर हमें बनाने पड़ेंगे या पुराने कानून हमें तोड़ने पड़ेंगे। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर सेक्टर 11 थाने ने शिकायत ले ली है और जो गौ मांस जो मांस है उस मांस को कब्जे में लेकर जो है लैब में ले जाकर जो है उसकी पुष्टि करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस द्वारा जो है मामले की जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन संजू के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।